नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। काफ़ी समय से मैं वीडियो बना रहा हूं और तमाम सूचनाएं आती रहती हैं, तो उससे संबंधित मैं सूचना देता रहता हूं। तभी जो सूचना मिली है उसके आधार पर मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जैसे थंबनेल पे आपने देखा है कि यूपी बस कंडक्टर भर्ती प्रयागराज सहारनपुर कल से शुरू। तो आप जान लीजिए कि कल से जो भर्तियाँ बीच में जो रोक दी गई थी या बहुत समस्याएँ आई थी जिनके कारण से भर्तियाँ रुकी हुई थी, तो भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी कल से। यानी कि आज वीडियो मैं जब डाल रहा हूँ 15 घंटे बाद आप उसको देखेंगे और भर्ती ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। क्योंकि अभी तुरंत आप वीडियो देखेंगे, तुरंत खोजना शुरू कर देंगे तो उसमें दिखाएगा नहीं और फिर आप हमको ही कहेंगे कि भाई अवनीश जी हमेशा कुछ गलत जानकारी देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो भी जानकारी दूंगा सटीक दूंगा कि आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो इसके लिए आप जान लीजिए कल से प्रयागराज में, मिर्ज़ापुर और जौनपुर जो ये सब भर्तियां बाकी थीं, काफ़ी समय से फंसा हुआ मामला था, कुछ लोग फार्म नहीं भर पा रहे थे और हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ की भर्तियां फिर निकलेंगी। तो 15 घंटे बाद आप उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी हमारे मैसेज में कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि भाई किलोमीटर इसमें भर्तियों पे निकल रहा है कि 12,000 मिलेगा, 14,000 मिलेगा, लेकिन आप कहते हैं कि किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। तो ये जान लीजिए कि आपका वेतन किलोमीटर के हिसाब से ही मिलेगा, 1 रुपया 75 पैसे के हिसाब से आपका वेतन मिलेगा। लेकिन जो ठेकेदार हैं उनका भी कुछ उसमें कमीशन रहता है, तो हो सकता है वो कमीशन अपना काट वगैरह के और इसके नाते वो लिख के इतना दे रहे हैं कि भाई इतना मिलेगा आपको। तो आप उससे जब आप ड्यूटी करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी में आ जाएंगी और उसका लाभ उठा सकते हैं आप। तो आप विस्तृत जानकारी के लिए हमेशा आप हमारे चैनल पे आते हैं, तो आपको सटीक और सही जानकारी देना मेरा प्रथम कर्तव्य है और प्रयास है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकूं। तो प्रयागराज का, मिर्ज़ापुर का और जहाँ जहाँ अन्य जगहें रुकी हुई थी वहाँ वहाँ सहारनपुर का भी आ गया है। तो ये आप लोग एक और चीज़ जान लीजिए कि सहारनपुर वाली जो भर्ती है उसमें आप कई अन्य जगहों का भी निकला हुआ है। सहारनपुर पूरे क्षेत्र का निकला हुआ है। जैसे प्रयागराज का निकला हुआ था तो प्रयागराज प्रॉपर दे रहा था, फिर उसके बाद कौशाम्बी का निकल गया, जौनपुर का निकल गया, मिर्ज़ापुर का निकल गया। तो ये सब एक ही कंपनी को टेंडर मिला हुआ है और वो कंपनी जो है आपको फार्म उसमें भर सकते हैं। इसका डेट आखिरी जो है ये जान लीजिए 28/1/2023 तक है। अभी कई जगहों पे इंटरव्यू चल रहा है, तो ये भी जान लीजिए हो सकता है 25 के बाद क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ भर्ती होके फिर ज्वाइन कराएंगे लोग। ठीक ना। तो आप लोग जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो तमाम लोग अभी खोज रहे हैं भाई मेरा नंबर नहीं आया, मुझे कब तक मिलेगा मौका। तो आप लोग इसके लिए आपको फ़ोन भी आएगा, मैसेज भी आएगा। नहीं अगर फ़ोन आता है, नहीं ईमेल आता है, तो इसका मतलब आप अभी उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा 64% है और 80% वालों का नहीं हुआ, 64% वालों का फ़ोन आ गया, कॉल आ गया। तो कुछ सेटिंग भी चल रहा है धीरे धीरे इस चीज़ को बताना नहीं चाहता था मैं, लेकिन आप जान लीजिए कहीं ना कहीं सेटिंग भी चल रही है, व्यवस्था चल रही है धीरे धीरे कि कैसे किसको किसको लेना है। और उसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो चल रही हैं। मैं खुद परिवहन विभाग में हूँ, इसलिए मैं बहुत सारी जानकारी आपको देना चाहता हूँ लेकिन नहीं दे पाऊँगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वो जानकारी सही नहीं है। यूट्यूब उसको अलाउ नहीं करेगा उसको। अभी मैं अगर वीडियो डालूँगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा या उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए तो जब आप मैसेज करते हैं तो मैसेज के जवाब के माध्यम से मैं उस चीज़ों को बता दूंगा। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या इसमें कमेंट बॉक्स में जाएंगे, नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं आपको मैसेज का जवाब दूंगा। तो सहारनपुर, मिर्ज़ापुर और जौनपुर ये सब जो जहाँ जहाँ निकला हुआ कल से फार्म भर सकते हैं और अन्य जानकारी के लिए इंतज़ार करिए। मैंने धन्यवाद कर दिया, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है जान लीजिए। अभी मृतक आश्रित हमारे अभी तुरंत मैसेज शुरू कर देंगे भाई मृतक आश्रितों का क्या हुआ। तो आप लोगों के लिए एक पोस्टर मैंने लगाया हुआ था और बहुत जल्द हमारे कम से कम 300-400 लोगों से हमारी बात हुई है, संपर्क में हूँ कि मृतक आश्रितों का क्या है, कैसे आंदोलन करना है, किस तरह की चर्चा करनी है। तो इस पर चर्चा हो रही है। जैसे अन्य जानकारी मिलती है, एक हमारे बहुत ही परम मित्र हैं, साथी हैं दीपक जी, उनसे हमारी बातचीत हुई है कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए और परिवहन विभाग मुख्यालय तक खबर को पहुंचाया जाए कि मृतक आश्रितों की क्या दुर्गति चल रही है और परिवहन विभाग में कैसे उनको तुरंत नौकरी मिले। कारण ये कि भाई जो जिनके पिताजी काम करते थे, जिनकी माताजी काम करती थी और उनकी मृत्यु होने के बाद घर की परिस्थिति, आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, उसको व्यवस्था को सही तरीके से कैसे क्या करना है। और वेतन भी जान नहीं रहे कि इसमें पेंशन की क्या व्यवस्था है, पेंशन कितना कम मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए
मृतक आश्रित आप जितने भी हमारे साथी हैं, इंतज़ार करिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर ज़रूर भेजिए। मैं फिर संपर्क करूंगा कि बहुत जल्द एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए जिससे कि मुख्यालय स्तर पे इस मांग को बढ़ाया जाए। और दूसरी चीज़, गोरखपुर, अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ, इन सब चीज़ों का भर्ती बहुत जल्द निकलेगी, 1 से 2 दिन के अंदर।